लेट स्टार्ट। आज आपकी ये बुक से जो आरोप, उस बुक की सबसे छोटी कविता, सबसे छोटा पाठ, और एक ऐसा पाठ, एक ऐसी कविता जिसको देखने से भी तरह लगता है कि ये हिंदी है। बस क्या लगता है? हिंदी है। बाकी इसकी तुम शब्द पकड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? शब्द पकड़ सकते हो, पर शब्दों के पीछे जो गहरा अर्थ है उसे समझना बहुत टेढ़ा काम है। इससे ये पता चलता है कि देखिए, पहली बात ये कि हिंदी कविता पढ़ने का अपना एक अलग मिजाज होता है। बताओ, कुछ राइटर ऐसे होते हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जैसे राइटर, वो समझ में ही नहीं आते। मतलब कि 20, 25, 30 साल की उम्र में उनकी किताब गीतांजलि मैंने उसे ली। उसको समझने में मतलब ये है कि अब जाके 40-45 साल से ऊपर का होने आ रहा हूं तो वो कविता, वो किताब मुझे अब समझ में आ रही है। इसके पीछे वजह है कि ये डिपेंड ये करता है कि राइटर ने जो कविता लिखी, कवि ने जो कविता लिखी, किस लेवल पे जाके लिखी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि योग के बाद, समाधि के बाद एक उस अवस्था को पार कर जाते हैं जो जिस्म की परिधि से बाहर निकल जाते हैं। उन लोगों की बातें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है। अक्क महादेवी नाम है, ये एक्चुअल में दक्षिण भारत की, इसलिए नाम ऐसा है। इनका जन्म 12वीं सदी में हुआ था। देखिए, ये सिर्फ एक नारी नहीं, नारीत्व का जीवंत प्रतीक थी। इसके पीछे की जो कहानी है वो उसे महादेवी बनाती है। इन्होंने इस शिव भक्ति से जुड़ी हुई थी। अक्क शब्द लगा हुआ, अक्क महादेवी का अक्क का मतलब होता है कि जो दक्षिण भारतीय लैंग्वेज, उसका शब्द जिसका मतलब होता है बहन। और इनके जो आराध्य थे शिव को इन्होंने क्या माना था? आराध्य माना था। और अक्क महादेवी के बारे में एक विदंती कहानी प्रचलित है कि अपूर्व सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। तो वहां का जो स्थानीय राजा है वो इस पे मोहित हो गया। इसने 3 शर्तें रखी शादी के। राजा उससे शादी करना चाहता था, इसने 3 शर्तें रखी। पर जब शादी के बाद उन 3 शर्तों पे राजा जब खरा नहीं उतरा तो उसने अपने पति को, राजा को छोड़ दिया और जो सांसारिक जीवन है उसे पूरी तरह से क्या कर दिया? इन्होंने त्याग दिया। और इसी वजह से उसके बाद जो शिव भक्ति से संबंधित इनका जो साहित्य, वो इन्हें महापुरुषों की श्रेणी में रखता है। जैसे कबीर है, रैदास हैं, ये जो लोग हैं, रामानुज है, इन लोगों की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। चूंकि दक्षिण भारत भाषा में लिखी हुई है, इसका ट्रांसलेशन इस कविता का किया है शायद क्या नाम, केदारनाथ सिंह ने। इसमें केदारनाथ सिंह ने। और ट्रांसलेशन भी इस ऐसे व्यक्ति ने किया है कि जो पहले से हिंदी में भी बहुत कठिन लिखता है। एक तो ये देवभक्त ऊपर से मतलब उस स्तर को प्राप्त किया हुआ उसने ट्रांसलेशन किया है केदारनाथ सिंह। अब इस कविता में क्या देखिए, इसमें 2 वचन है। प्रथम ये स्टांजा है। इस स्टांजा में इंद्रियों को वश में करना, इस स्टांजा में समर्पण। पर ये किताब में 2 लाइनें पढ़ने से आपको ये इतना जल्दी समझ में आएगा नहीं। पहले इस स्टांजा को समझिए थोड़ी मेरी नजरिए से कि इसको मैं किस रूप में लिखता हूं। यहां पर जो इस पद्य का जो ये पहला वचन है, इसमें कह रहा है कि इंद्रियों को वश में करना। थोड़ा समझो इसे। यदि आप पलटकर अपनी जिंदगी को देखो तो इस जिंदगी को नर्क भी हमारी इंद्रियां बनाती है, इसे स्वर्ग भी हमारी इंद्रियां बनाती है। इन्हीं इंद्रियों का कमाल है कि रावण भी इसी धरती पे पैदा होता है और राम भी इस धरती पे पैदा होता है। इन्हीं इंद्रियों का कमाल है, एक बाप की 2 संतानें, एक दुर्योधन बनती है तो दूसरे युधिष्ठिर बन जाती है। ये इन्हीं इंद्रियों का कमाल है कि कंस जैसे मामा की काल कोठरी में कृष्ण जैसे महापुरुष का जन्म भी हो जाता है। तो ये जो फर्क है 2 लोगों के बीच में, जो फर्क है वो सिर्फ किसका फर्क है? इंद्रियों का, शरीर का बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि तुम में से किसी का फेफड़ा बहुत बड़ा हो, किसी का छोटा हो, किसी का लीवर बहुत बड़ा हो और किसी का छोटा हो, ऐसे नहीं होता है। होता क्या है? फर्क शरीर का कुछ भी नहीं है। सबके सब शरीर के सभी अंग सब के एक जैसे काम करते हैं।
कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ इसका है इंद्रियों का। इंद्रिया क्या है पहले सब चीज, अर्थात कि जिससे हम अनुभव करते हैं। इंद्रियों की सटीक व्याख्या मेरी नजर से, जिससे हम एक बाहरी दुनिया को अनुभव करते हैं और जिससे हम एक आंतरिक दुनिया को अनुभव करते हैं। मतलब ये देखने के लिए आंखें, आंखें इंद्रिय, स्मेल सूंघने के लिए नाक, ये इंद्रिय है। हाथ की उंगलियां, शरीर की चमड़ी, ये क्या है, स्पर्श करने के लिए, ये भी इंद्रिय है। कान सुनने के लिए, ये भी क्या है, इंद्रिय है। इसके अलावा एक इंद्रिय होती है, छठी इंद्रिय। हम 5 इंद्रियों से परिचित है। ये जीभ स्वाद लेने के लिए, ये भी इंद्रिय है। उधर 1 2 3 4 इंद्रियों से तो हम क्या है, अच्छी तरीके से परिचित है। पर उससे भी परे एक इंद्रिय होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, या जिसके बारे में हम जानबूझकर जानना नहीं चाहते हैं। आज जितनी तकलीफें हैं वो क्यों है? क्योंकि हमारी जितनी इंद्रियां बेलगाम है। हम इस कोरोना ने वैसे भी आपको सिखा दिया कि जीने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ती है। आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ एक बरमुडे और एक टी शर्ट में 6 महीने निकल गए। इस बात को तुम रियलाइज करो, अगर ये कोरोना नहीं होता तो 6 महीने में कम से कम 2-3 ड्रेस तो हम लाते हैं, 1-2 जोड़ी जूते लाते हैं, इधर उधर होटलों में खाना जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, सब करते हैं। ये हमने कुछ भी नहीं किया 6 महीने में किया, फिर भी जीवन चल गया। देखो शरीर 6 महीने पहले जैसा था उससे बेहतर ही हुआ होगा, उससे कमतर तो किसी का हुआ ही नहीं। मतलब ये कि जीने की जरूरत तो बहुत कम है, पर हमारी जो इंद्रियां हैं वो उन जरूरतों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। यहां पर उन्हीं इंद्रियों के पर नियंत्रण की बात की है कवित्री ने अपने पहले वचन में, हे भूख मत मचल। भूख है तो मचलेगी, स्वाभाविक है। पर आपने ये देखा होगा कि भूख की भी अपनी मस्त फिलोसॉफी होती है। अभी भूख लग रही है, बहुत भूख लगी है तो थोड़ी देर व्याकुलता रहेगी। आज पूरे दिन खाना नहीं मिले तो शाम तक व्याकुलता एक चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। शाम को भी नहीं मिले, सुबह तक आप पागल जैसे हो जाओगे, और उसके बाद भी नहीं मिले 1.5 दिन के बाद, तो फिर वो आपका पागलपन धीरे धीरे उतार पे आएगा, आपकी भूख बंद हो जाएगी। 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और यदि 4 दिन तक कोई खाए नहीं तो 5वें दिन वो ये भी भूल जाता है कि भूख क्या होती है। उसका जो शरीर है वो एडजस्ट हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि 30-30 दिन तक उपवास करते हैं, कुछ लोग होते हैं 50 दिन तक, 60 दिन तक करते हैं। मतलब खाना शरीर की जरूरत है, पर हम जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। देखो भगवान ने जो शरीर बनाए कि वो शरीर सिर्फ ये है कि बस बैलेंस शरीर, पर हम तो MRF की टायर की तरह निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब अतिरिक्त हो जाता है। 2 वजह हो सकती है, या तो खाने पे कंट्रोल नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को थायराइड की वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। खा के मोटा होना, बहुत खा के मोटा होना, ये तो तुम इंद्रियों के पार जा रहे हो। तो मतलब ये है कि भूख है, हमने उसे यंत्रवत बना दिया है। घड़ी के हिसाब से भूख लगती है हमें, समय के हिसाब से हमें भूख लगती है। थोड़ी देर के लिए समय रोक दिया जाए तो भूख का एहसास भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये जो भूख है ये भी एक लालच है। भूख का मतलब 2 रोटी से भी आपका काम चल सकता है, पर 2 रोटी की जगह अन्न सन अलर बलर कुछ भी खा लेते हो, क्योंकि वो तृष्णा है। फिर वो आपकी क्या है, वो आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल में नहीं है। तो लेखिका कह रही है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। ये भूख, प्यास, नींद ये किससे रिलेटेड है? हमारी इंद्रियों से। हमें नींद नहीं आती है। नींद कब नहीं आती है? जब मन बंजारा हो जाता है, तब मन भटकता है ना, तब नींद नहीं आती है। और आप ये कोशिश करोगे यार मैं आज मेरे मन को भटकने नहीं दूंगा, जितनी कोशिश करोगे मन ज्यादा भटकेगा। आप आंख बंद करके ये सोचो कि आज तो सपने देखूंगा ही नहीं, तो उस दिन ज्यादा सपने आते हैं। इन सभी चीजों से परे चले जाओ तो नींद एक स्वाभाविक चीज है, अपने आप आ जाती है। पर हमें नहीं आती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ख्याल मंडराते रहते हैं। तो कवित्री कह रही है कि भूख तू इतना मत मचल, प्यास तू मुझे मत तड़पा, हे नींद मत सता, नींद मुझे सता मत, क्रोध मत मचा मत उथल पुथल। अब क्रोध ये भी हमारी इंद्रिय का एक, जिसे कहते हैं कि विक्षिप्त रूप है। गुस्सा क्यों आता है? 2 वजह से गुस्सा आता है।
या तो वाकई सामने कुछ गलत हुआ है तो गुस्सा आएगा, या फिर हमारे मन के हिसाब से आगे नहीं हुआ है तो भी गुस्सा आता है। तो इसके अलावा तीसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती है। गुस्सा सिर्फ इसलिए आता है कि आपकी पसंद के हिसाब से नहीं हो तो गुस्सा आएगा। आपने अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड की, उन्होंने लाके नहीं दी, आपके मन का हुआ नहीं, आपको गुस्सा आएगा। सब्जी में गोभी आपको पसंद नहीं है और सब्जी वो बना दी, आपके मन का हुआ नहीं, तो आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्से के पीछे क्या है? उसके पीछे भी वो इंद्रिय काम कर रही है, आपकी सोच काम कर रही है, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ इस इंद्रियों का ऐसा जाल बुन लिया मकड़ी की तरह, उससे आप निकल नहीं पा रहे हो। तो कह रहा है कि ये क्रोध मत मचा, मत उथल पुथल, तो जिंदगी में इतनी उथल पुथल मत मचा, शांत हो जा। हे मोह पास अपने ढील। मोह, जो मोह माया के जो बंधन होते हैं बड़े भयानक होते हैं। और दुख, देखिए एक चीज बताओ, आपने सुनी मोह को, मैं थोड़ा इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। बाहर कोई मरता है, हमें दुख नहीं होता है, मौत है वो भी। घर में कोई मरता है, हमें दुख होता है, ये भी तो मौत है, वो भी मौत है। यदि मौत पे आप दुखी हो तो बाहर जिसकी मौत हुई तो उसकी मौत पे भी आपको उतना ही दुखी होना चाहिए, पर आप नहीं हो पाते हैं। घर में मौत हुई है, दुखी हो जाओगे, क्यों? दोनों जगह डेथ हुई है, दोनों जगह मौत है, पर उस मौत में इस मौत में ये फर्क है, इस मौत के साथ आपका मोह जुड़ा हुआ है। अर्थात कि कोई मरे उसका दुख नहीं होता है, कोई अपना मरे वो दुख होता है, अपना वो मोह है। हमने अपने आप को क्या कर रखा है कि एक दूसरे से बांध रखा है, मोह की जंजीरों में जकड़ रखा है। ये मेरा, ये पराया, ये मेरा बिल्कुल क्लोज है, ये मेरा दोस्त है। इफ यू मेक एनी रिलेशन देन इट विल ब्रेक। आप में मोह है, रिश्ता कोई बनता है और बनी हुई चीज टूटेगी भी जरूर, क्योंकि पैदा कुछ हुआ है तो मरेगा जरूर। अब यदि किसी टूटन से आपको बचना है तो रिश्ता बनाओ मत। डोंट मेक एनी रिलेशन, बिकॉज रिलेशन आर ओनली फॉर ब्रेकिंग। तो रिश्ते सिर्फ क्या होते हैं? टूटने के लिए होते हैं। और रिश्ता ही प्रतीक है कि मोह। हे मोह पास अपने ढील, हमें मोह ने अपनी बंधन में जकड़ रखा है। ये बंधन जब टूटता है तो कोई महावीर बनता है, ये बंधन जब टूटता है तो कोई बुद्ध बनता है। इस बंधन में रहकर भी जो अपनी आत्मा को आजाद कर लेता है तो कृष्ण बनता है। कृष्ण क्या था? सभी बंधनों से बंधे हुए थे। बुद्ध और महावीर ने सब छोड़ दिया था, पर कृष्ण ने छोड़ा कुछ भी नहीं, दुनियादारी के बीच में रहे, पर उस कमल की तरह जो कीचड़ में रहता है, खिलता है, पर कीचड़ का एक दाग देखो तो कमल के पत्ते पे लग जाए। कमल के पत्ते के ऊपर कितना भी पानी में रहता है, कितना भी पानी डालो, कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद कभी टिक नहीं सकती है, कभी नहीं टिकेगी, टिकने नहीं देता वो। मतलब कि कृष्ण कमल की तरह है। क्यों? उन्होंने दुनिया के बीच में रहते हुए भी उस मोह के सभी बंधनों को क्या कर दिया था? ढील दे दी थी। तो कवित्री कह रही कि हे मोह पास अपने ढील, अपने बंधनों को ढीला कर दे। लोभ मत ललचा, ये लोभ है, ये हमें बहुत ही ललचाता है, और हमारे दुख की वजह यही है। हम इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि हम दुखी हैं, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी ज्यादा सुखी है। तुम इसलिए दुखी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दोस्त साइकिल लिया है। आपने देखा होगा ये चीज क्या? लोभ। अर्थात कि वी कंपेयर फ्रॉम अदर एंड अदर इज द हेड। हम दूसरों से तुलना करते हैं और दूसरा तो नरक है। जो हम में वही परम सत्य है, पर इसको मानते नहीं है। तो लोभ मत ललचा, लोभ ललचा मत। पर किस बात का लोभ? क्यों हम इकट्ठा कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? कफन जो उड़ाते हैं मरने के बाद, उस पर एक सलवट तक नहीं होती है। जैब की तो दूर की बात है, जैब भी नहीं होती है। और मर जाओगे तो वो पैसे, जो तिजोरी के पैसे, वो आपको जलाने नहीं ले जाएंगे। वहां चार कंधों का सहारा वहां होगा, तो फिर लोभ किस बात का? वहां पर जब शमशान पे ले जाते तो ढूंढ ढूंढ के हाथ पैर सब चेक करते, कुछ रहा तो नहीं, निकाल देते हैं। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते आपके शरीर का। और जबकि हम उन्हीं सभी चीजों के लिए पूरी जिंदगी पर क्या करते हैं? दुखी रहते हैं। न खुद जी पाते हैं, न दूसरों को हम क्या करते हैं? जीने देते हैं। ये लोभ नहीं हो तो अपराधी नहीं हो। हम अपराधी क्यों हैं? यदि बाय द वे कोई व्यापारी यदि बाय द वे ठगता है तो क्यों ठग रहा है? ठगेगा इसलिए क्योंकि लोभ है, पैसा जमा करना है। हालांकि वो अलग बात है कि उस पैसे का इस्तेमाल वो कभी नहीं कर पाएगा। तो ये लोभ है। मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश। मद, मद का मतलब नशा।
नशा मतलब अलग अलग टाइप का नशा होता है। रुपये पैसों का नशा, रिश्तों का नशा, अपने परायपन का नशा। ये जो नशा हम पाल लेते हैं, ये मदहोश मत कर की अर्थात कि जब मद होता है, ये नशा होता है किसी प्रकार का, तो हम फिर हम नहीं रहते हैं, हम कुछ और बन जाते हैं। जिसकी आंखों में नशा है, फिर वो व्यक्ति तो रहा ही नहीं। राम और रावण में फर्क क्या था? रावण की आंखों में एक नशा था, सीता को पाना था, वो नशा था। उस नशे ने ही रावण जैसे महान परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं हुआ इस धरती पे रावण से, फिर भी रावण मारा गया। क्यों? क्योंकि वो मद था उसकी आंखों में। तो कवित्री कह रही है मद कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत। ईर्ष्या जलाती है। ईर्ष्या कैसे? दूसरों से कंपटीशन, यार दूसरे के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। चिता की आग तो सिर्फ एक बार जलाती है। कितनी बड़ी बात है, चिता की आग एक बार जलाती है, और वो सिर्फ आपके मिट्टी को जलाती है। ये शरीर है, वो अपने आप में क्या है? मिट्टी है। ईर्ष्या की आग सिर्फ आपके शरीर को जला सकती है। सॉरी, ये जो इसकी चिता की आग तो सिर्फ आपके शरीर को जलाती है, पर ईर्ष्या एक ऐसी आग है जिसमें आपका शरीर भी जलता है और आपकी आत्मा भी सुलगती है। आत्मा कभी भी, जो चिता है जो कभी भी आत्मा को नहीं जला सकती, आत्मा अजर अमर है। पर ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो आपकी आत्मा को भी जलाना क्या करती है? शुरू कर लेती है। इसलिए कवि कह रही है ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर। चराचर चर अचर मतलब कि सजीव और निर्जीव सब, इस संसार के समस्त प्राणी, हे चराचर मत चूक अवसर। ये इंसानी जीवन मिला है, इस बार अवसर मत चूक, क्योंकि फिर कभी जब हमारा जन्म वापस ही होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में के बाद वापस इंसानी जन्म होगा। मतलब कि 84 लाख बार हमारा जन्म होगा किसी और योनि और मतलब किसी और प्रजाति में, और उसके बाद मतलब एक की उम्र, यदि एक प्रजाति की उम्र 10 साल भी एवरेज माने तो मतलब कितना 8 करोड़ और 40 लाख साल के बाद वापस ये हमें शरीर मिलेगा, तब हम वापस इंसान बन के आएंगे। तो इसलिए कह रही है कवित्री हो चराचर, इस कायनात के, इस सृष्टि के सभी सजीव जीव अजीव सभी मत चूको अवसर, ये अवसर मत चूको, क्योंकि मौका गया तो गया। आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिका अर्जुन का। और ये इनके जो इष्ट देव थे, आराध्य शिव थे, इसलिए कह रही कवित्री कि मैं उस शिव का संदेश लेके आई हूँ। हे चर अचर जीव अजीव, ये अवसर मत चूक, फिर ये लौट के अवसर वापस कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? अब यहां देखो दूसरा, अब समझ में आया ना? अब दूसरा वचन एज ए पोएम यहां पर संपूर्ण समर्पण की बात कर रही है। देखिए, ईश्वर है पर मिलता नहीं है। ईश्वर आपके आसपास है, आपके बदन को छू के हर पल वो गुजर रहा है, फिर भी आपको नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि हम चूक जाते हैं। क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक जगह प्रवेश कर सकता है, शून्य में। जब तक आप शून्य नहीं हो, क्योंकि अभी तो हम हैं। एक तो हम आप कपड़ों के साथ हैं, दूसरी बात हमारे अंदर पूरा एक मेला भरा हुआ है, हम अकेले नहीं, हम अकेला व्यक्तित्व नहीं है। एक के अंदर हजार हजार लोग ठूस ठूस के हमने भरे हुए हैं, हम अलग अलग हजार हजार ठूस के कैसे भरे? तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारा अलग रूप है। तुम्हारे पापा के सामने थोड़े डरते हो, वहां आपका अलग रूप है। दोस्त के सामने जो आपसे ताकतवर है, उसके सामने आपका अलग रूप है। आपसे कमजोर दोस्त है, उसके सामने आप उसके बॉस हो, तब आपका अलग रूप है। अर्थात कि आप और हम सभी दोहरी जिंदगी, तेहरी नहीं, एक दर्जन भर जिंदगियां जी रहे। तो फिर भगवान किसको मिले? भगवान कंफ्यूज है। धीरे धीरे दर्जन दो दर्जन लोग जो हम हमारे अंदर जो पल रहे हैं, धीरे धीरे करके हटते रहेंगे, और जिस दिन हमारा मौलिक चेहरा जो भगवान ने हमें पैदा किया है वो ईश्वर के सामने होगा, तो ईश्वर मिलेगा। पर इसके लिए क्या चाहिए? समर्पण, डेडिकेशन। जब तक डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है, तब तक आप ही हो। आप इस धरती के वो गरगले हो जो बस पैदा हुए, मरे, आए, गए, खत्म, मामला ही खत्म। इस धरती की पैदाइश से इस धरती में मिट जाओगे, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये क्या कह रही है? देखिए कविता, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ईश्वर की तुलना किसे की? जूही के फूल से। ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कवित्री
हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। अब ये क्यों कह रही है कवित्री, मुझसे भीख मंगवाओ, अर्थात ईश्वर है तो भीख क्यों मंगवाए। भीख कौन मांग सकता है, जिसने अपने अहम को, अपने ईगो को जलाकर राख कर दिया हो, जो कुछ भी नहीं माने अपने आप को, भीख वही मांग सकता है। जो संत मुनि होते हैं, जो भगवा धारण कर लेते हैं और दुनिया की चीजों से मुक्त हो जाते हैं, जैन मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं, मांग के खाते हैं। सभी बुद्धिस्ट मांग के खाते हैं। बुद्ध, महावीर, इन लोगों ने क्या मांगी थी, भीख मांगी थी। क्यों, कब मांग सके, महावीर जब राज परिवार के राजकुमार थे उस समय क्या भीख मांग सके, बुद्ध मांग सके क्या, महलों में रहते थे तब, मैं क्या उस समय नहीं मांग सकते थे। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं तो राजा हूं, और मैं राजा हूं, जो मैं है वो आपके समर्पण के लिए सबसे बड़ा संकट है। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि मेरा मैं है, मेरा अहम है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तब ईश्वर, मतलब मैं ऐसी हो जाऊं कि ईश्वर भी मुझे यदि भीख मंगवाए तो चलेगा। भीख मांगने का मतलब ये कि मेरा अपने जो अंदर का जो वजूद है वो टूटकर बिखर जाए, मैं नहीं रहूं। मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, अर्थात कि सब कुछ भूल जाऊं मैं। इतना आसान नहीं है, हम सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं, उतना ही तेजी से आती है। मन बड़ा अजीब है, मन को जो काम मना करोगे करने के लिए वो काम ज्यादा करेगा। छोटे थे आप, उस समय आपके दांत गिरे होंगे, तो नहीं चाहते हुए भी आपके जो जुबान है, जीभ है, वो गिरे हुए दांत है, उसी जगह जाकर टच करती है। आपको बताऊं एक एग्जांपल, जिस दौरान आप साइकिल सीख रहे थे, चौड़ा रोड है, बढ़िया चौड़ा रोड है, साइकिल सीख रहे, आपने दूर से देख लिया वो पत्थर है, और उतने चौड़े रोड में आंख बंद करके भी कोई निकालेगा तो ज्यादातर चांसेस ये कि उस पत्थर को टाल के निकाल देगा। पर जिसमें साइकिल सीख रहे हो तो वो पत्थर तुम्हें दिखाई दिया है, तो 101% कहीं जाओ या नहीं जाओ, उस पत्थर के ऊपर से तुम्हारी साइकिल जरूर जाएगी, क्योंकि आपका मन अपनी तरफ से, और यार वो पत्थर है, अरे वो पत्थर है, वो पत्थर है, उससे बचना है, बचना है। मन को कह रहे हो बचना है, बचना है, और मन ऐसा है कि वो काम ज्यादा करेगा जिसके लिए उसे आप मना कर रहे हो, और साइकिल पत्थर पे जाएगी और आप गिरोगे, और आप गिरे भी होंगे। साइकोलॉजिकल देखो तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो कवित्री कह रही है, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, संपूर्ण रूप से मैं अपने आप को भूल जाऊं, क्योंकि खुद को भूले बिना न तो नरक मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, न ईश्वर मिलेगा। ईश्वर के वहां आप जाओगे, ईश्वर के वहां, क्योंकि हम दागदार लोग हैं, हम दाग वाले लोग हैं। दागदार का मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर गुनाहों की कालिक लगी हुई है, मन में मैल भरा हुआ है, हम हो सके कि किसी के प्रति गलत सोच रखे, मोह माया से झगड़े हुए, इसलिए कालिक, और कालिक वाले शरीर के साथ, बदन के साथ ईश्वर के दरबार में कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता। ईश्वर सिर्फ वेदांत लोगों